हमारे YouTube चैनल राठौर मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि समांतर श्रेणी के अभ्यास 5.3 में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 नंबर तक आपको बताया। उसके बाद आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक की क्वेश्चन बताएंगे, जिनमें अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आप इन सवालों को आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो इसमें कुछ न कुछ आपको फायदा मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आप देखेंगे। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, तो इसका प्रथम पद यानी S1 क्या है। पहला आंसर तो ये हो गया। प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। आपका एक आंसर यहां से मिल रहा है, एक आंसर आपको यहां से देना है, एक आंसर आपको यहां से देना है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको दे दिया गया है Sn बराबर 4n-n²। इसको लिख लेंगे। n क्या है, जहां पे आप n दिखा दीजिए, n = 1 2 3 ... जितने भी पद लेने हो। तो यहां से S1 मानने प्रथम पद पूछ रहा है, तो S1 = आपका क्या हो जाएगा। यदि हम n = 1 ले लें तो 4 × 1 - 1 का होल स्क्वायर, तो S1 आपका प्राप्त हो जाएगा 4 - 1 = 3। अब आप क्या करें, S2 = 2 रख लीजिए, तो 4 × 2 - 4 वर्ग = 8 - 4 = 4। S3 रख लीजिए, 3 रख लीजिए n के स्थान पर। 4 × 3 - 3 वर्ग = 12 - 9 = कितना बच जाएगा आपका 3। अतः करके आप यहां पे दिखाएं S1 = आपको प्राप्त हो रहा है 3 और S2 आपको प्राप्त हो रहा है 4 और S3 आपको प्राप्त हो रहा है 3। ये आपका एक आंसर हो गया। अब उसने क्या बताया, तो प्रथम पद दूसरा पद कैसे निकालेंगे। तो दूसरा पद यानी A2 = S2 - S1 से निकालेंगे। तो A2 = आपका S2 क्या दिया गया है, S2 आपको 4 दिया गया, तो 4 - 3 A2 यानी दूसरा पद आपको 1 प्राप्त हो गया। एक आंसर आपका ये हो गया। इसी प्रकार तीसरा पद भी पूछ रहा है, तो तीसरा पद यानी A3 = क्या हो जाएगा, S3 - S2। तो A3 = S3 का मान क्या है, S3 का मान 3 है, तो 3 - 4, तो A3 आपका यानी तीसरा पद माइनस का 1 प्राप्त हो गया। आपका ये आंसर 1 हो गया। तीसरा पद तो निकाल लिया। अब 10वें पद यानी 10वां पद भी ज्ञात करना है। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए आपने क्या सीखा कि दूसरा पद निकालने के लिए S2 और S1 चाहिए था, तीसरा पद निकालने के लिए S3 और S2 चाहिए था। तो 10वां पद निकालने के लिए S9 और S10 चाहिए होगा। तो S9 कैसे निकालेंगे, निकाल लीजिए। अब आप Sn बराबर 9 रख लीजिए, तो 4 × 9 - 9 पर वर्ग कर दीजिए, तो S से 9 = 36 - 81। तो अब आपका बच जाएगा यहां पे 45। S9 = माइनस का 45, ये 9 आ गया। तो फिर 10 निकाल लीजिए, तो S10 = 4 × 10 - 10 पर वर्ग, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 40 - 100। तो S10 आपको माइनस का 60 प्राप्त हो जाएगा।
तो यहां पर आप 10वां पद निकाल लीजिए, 10th पद। A10 इज इक्वल टू S10 माइनस S9। A10 इज इक्वल टू माइनस के 60 और माइनस माइनस प्लस 45। तो A10 इज इक्वल टू आपका 15 आ जाएगा। एक आपका आंसर ये हो गया, ये आपका एक आंसर हो गया, ये आपका एक आंसर हो गया। अब क्या बता रहा है, 9वें पद ज्ञात कीजिए। अब 9वें पद ज्ञात करने के लिए क्या करना है, तो क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू sn माइनस 1। ये आपको सूत्र लगाना है। इस फार्मूले से आप निकालेंगे an इज इक्वल टू sn का मान क्या दिया गया है, sn बराबर आपको दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर। रख लीजिए 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस लगा के ब्रैकेट लगा लीजिए और ब्रैकेट में लिखिए यहां पे n माइनस 1 हो रहा है, तो 4 होल स्क्वायर, ये बंद कर दीजिए। तो an इक्वल टू हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट के अंदर खोल दीजिए 4n माइनस 4 और माइनस इसको पहले खोल लीजिए n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n। आप पुनः से आप माइनस से खोल दीजिए, तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस 4, माइनस से खोलिए माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 2n हो जाएगा। फोर एन माइनस एन स्क्वायर, माइनस से पुनः फिर से खोल दीजिए 4n प्लस का 4 प्लस का n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2n। n स्क्वायर आप काट दीजिए, 4n काट दीजिए। अब आपके पास बचा क्या, 4 और 1 हो जाएगा 5 और माइनस का कितना बच गया 2n। ये नंबर 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो ऐसा सवाल कैसा है, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक ज्ञात करने जो 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य का मतलब हो गया 6, 12, 18 डॉट 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 40 पदों तक। तो यहां पर आपको a बराबर क्या प्राप्त हो गया 6, तो d बराबर अंतर भी आपको 6 हो गया, n बराबर आपको क्या प्राप्त हो गया 40। आपको योग ज्ञात करना है, तो योग का सूत्र क्या होता है आपका, Sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी कुछ आपको प्राप्त है, तो S4 40/2, 2 गुणे a का मान 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी का मान 6। काट दीजिए 20 हो गया, यहां पे 12 प्लस 39 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 4 54 छठी 18 23 जोड़ दीजिए और पुनः मल्टीप्लाई में ले आइए। गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूना 4। S14 आपको 12 की तरीके से आपको लगाना है, बिल्कुल इसी तरीके से सरल है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 14 में क्या बता रहा है, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 से 50 के बीच में विषम संख्याएं किस तरीके से लिखेंगे, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 49 तक। तो आपको सपोर्ट दैट मालूम होना चाहिए कि सम और विषम संख्याओं के मिलने से 100 की संख्या में 50 सम संख्या होती हैं और 50 आपकी विषम संख्या होती हैं। तो 50 तक की आपको विषम संख्या यानी n बराबर आपको कितनी प्राप्त हो जाएंगी, 25 प्राप्त हो जाएंगी। या फिर आप निकाल भी सकते हैं an प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से आप निकाल सकते हैं n। और अगर नहीं निकालते तो आपके पास प्राप्त हो चुका है। तो अब आपके पास a बराबर कितना है 1 है, d बराबर आपको अंतर कितना दिया जाएगा, इसमें अंतर आपको 2 का मिलेगा। योग निकालना है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूले में आप रख लीजिए, 25 संख्याएं निकाल लेंगे आप।
डी का मान आपको 2। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकाल के हमारे कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 15 में एक ठेकेदार के द्वारा एक जुर्माना पेश दिया जा रहा है, जिसमें वो 50 रुपए प्रतिदिन जुर्माने के तौर पे लेता है और 30 दिन की अवधि होती है। तो उसकी संख्या में आप ये सवाल कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले दिन का जुर्माना, पहले दिन की राशि, तो दूसरे दिन की आपकी राशि क्या हो जाएगी? 50 रुपए के अनुसार 250। तीसरे दिन की आपको क्या देनी पड़ेगी? 300। अतः इस तरीके से करके आपको एक एपी प्राप्त हो रही है 200, 250, 300 ... 30 दिनों तक, 30 दिनों तक। तो इसका योग कैसे निकालना है? देखिए, ए बराबर आपको दिया गया है 200, डी बराबर आपको 50, एन बराबर आपके पास 30 प्राप्त हो गए। तो एस एन बराबर आपको मालूम है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी में आप रख दीजिए, आपको राशि का जुर्माना पूरा मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार रखे जाते हैं, जिनमें 7 नगद पुरस्कार की राशि जो होती है वो 700 रुपए होती है। इसमें एक शर्त ये होती है कि पहला पुरस्कार जो है वह पहले पुरस्कार से दूसरे को जो पुरस्कार मिलता है वह 20 रुपए राशि कम होती है। इस प्रकार राशि का मान क्या है ये बताना है आपको। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे, माना पहला पुरस्कार, क्योंकि पहला पुरस्कार मालूम तो है नहीं, तो पहला पुरस्कार क्या है? हमने ए मान लिया। माना दूसरा पुरस्कार A-20 कर दिया। माना तीसरा पुरस्कार A-20 कम है तो 40 कर दिया। चौथा पुरस्कार A-60 हो जाएगा। पांचवा पुरस्कार A-80 हो जाएगा। छठवां पुरस्कार आपका क्या हो जाएगा? A-100 हो जाएगा। और सातवां पुरस्कार जो आपका है वह A-120 हो जाएगा। इनकी टोटल की राशि आपको 700 रुपए रखी गई है। तो 700 का मतलब हो गया पहला पुरस्कार निकल आना चाहिए, तो टोटल योग कर दीजिए आपका। तो कुल पहला A, दूसरा A-20, तीसरा A+-40, चौथा A-60 प्लस A-80 प्लस A-100 प्लस A-120 इक्वल टू 700। क्या है? 1, 2, 3, 4 -20, 40, 60, 120, 200, 300, 420 -420 इक्वल टू 700। अब आप क्या करें? 7A इक्वल टू 700 प्लस 420, तो 7A इक्वल टू आपका हो जाएगा 1120। तो A इक्वल टू आप 7 से काट दें, 7 के 7, और यानी A पहला पुरस्कार 160 रुपए है। अतः करके आप यहीं पे सारे पुरस्कार निकाल लीजिए। तो पहला पुरस्कार A इक्वल टू 160 रुपए। दूसरा क्या हो जाएगा? A यानी 160 - 20 इक्वल टू 140 रुपए। तीसरा क्या हो जाएगा? 160 - 40 120 रुपए। 20 कम करते चले जाइए। चौथा पुरस्कार आपका 160 - 80, 160 - 60 इक्वल टू 100 रुपए। पांचवा पुरस्कार 160 - 80 इक्वल टू 80 रुपए। छठवां पुरस्कार 160 - 100 इक्वल टू 60 रुपए। और सातवां पुरस्कार आपका क्या हो जाएगा? 160 - 120 इक्वल टू 40 रुपए। क्वेश्चन नंबर 17, जैसा कि एक विद्यालय के प्रावधान के अंतर्गत वायु प्रदूषण कम करने के लिए कुछ पौधे स्कूल के अंदर और बाहर लगाने के लिए प्रावधान बनाया गया, जिसमें कक्षा के अनुभाग के अनुसार पौधे लगाने की अनुमति दी गई। तो अनुमति में क्या हुआ? सबसे पहले कक्षा 1 के 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या
इक्वल टू 1 गुणे 3 इक्वल टू 3 हो जाएगी। तो उसी तरीके से कक्षा 2 के 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या इक्वल टू 2 गुणे 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 3 6। इसी तरीके से कक्षा 3 के अनुभाग द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या 3 गुणे 3 इक्वल टू 3 त्रिक 9। इसी तरीके से कक्षा 4 के विद्यार्थियों को लगाए गए पौधों की संख्या 3 गुणे 4 इक्वल टू 4 गुणे 3 इक्वल टू। तरीके से कक्षा 12 तक की पौधे लगाने हैं। इसी तरीके से अनुभाग बढ़ता जाएगा तो यहां से एक एपी तैयार हो जाती है। एपी इक्वल टू 3, 6, 9, 12 डॉट 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 कितने 12 कक्षा तक, 12 कक्षा तक। तो यहां से a इक्वल टू 3 आपको प्राप्त हो गया, n इक्वल टू आपको 12 प्राप्त हो गया और d इक्वल टू आपको कितना, आप अंतर देख लीजिए, 3 का अंतर है, 3 प्राप्त हो गया। अब आप यहां से Sn निकाल दीजिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n क्या है 12/2, 2 गुणे 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3, 6 11 इंटू 3, 6 11 प्लस 33, 6 इंटू 39 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो S12 कक्षा तक इक्वल टू 54 के 4, 6 18 5 23, 234 पौधे लगाए जाए। एक अर्धवृत्तों के द्वारा एक सर्पिल बनाया जा रहा है जिसमें आपको लंबाइयां और त्रिज्या दी गई हैं। तो हमने वृत्तों की लंबाइयों को मैंने माना L1, L2, L3, L4 हैं। इसकी श्रेणी आपको दी गई है। श्रेणी क्या दी जा रही है, 0.5, 1.0, 1.5 और 2.0। चूंकि वृत्त के अंतर्गत है तो पाई के रूप में होगा। तो L1 इक्वल टू यानी प्रथम पद जो है L1 इक्वल टू हमने 0.5 पाई कर दिया। 13 सर्किल हैं तो 13 हो गई n बराबर संख्या। तो d क्या है, d भी आपका 0.55 हो गया पाई। तो Sn यानी Ln का योग Sn इक्वल टू n/2, यहां पे 2l लिख लीजिए, L1 लगा लीजिए, n माइनस 1 इंटू डी। चूंकि पाई का मान यहां बताया जा रहा है, पाई इक्वल टू 22/7। तो n 13/2, 2 गुणे 0.5 पाई प्लस n 13 माइनस 1 इंटू 0.5 पाई। तो 13/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां पर पाई बच जाएगी प्लस यहां पर 12 पंचे 60, 6 पाई। तेरह बटे 2 इंटू 7 पाई, 13/2 इंटू 7 गुणे 22/7, 7 काट दीजिए 11। तो Sn बराबर 13 इंटू 11 143। तो कुल लंबाई जो होगी आपकी, कुल लंबाई 143 होगी। यह आपका